सुख और चयन। इस प्रकार दानियेल, दारा और कुस्र फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख और चैन से रहा। दानियेल 6:28। मेरे प्रियो, अगर एक मसीही व्यक्ति अपने जीवन में सुख और चैन चाहता है तो उसे एक ही काम करना पड़ेगा, और वह है आत्मिक लड़ाई। उसे अपनी आशीषों के लिए, चंगाई और परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने के लिए अपनी आत्मिक लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जब हम बाइबल में दानियेल के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि दानियेल एक बहुत बड़ी पदवी पर होने के बाद भी दिन में 3 बार परमेश्वर की हुजूरी में जाता था और परमेश्वर का धन्यवाद करता था। दानियेल के साथ काम करने वाले 2 मंत्री दानियेल को पसंद नहीं करते थे और उसकी बुद्धि के कामों से जलन रखते थे। इसीलिए उन्होंने योजना बनाकर राजा के द्वारा दानियेल को मरवाना चाहा कि राजा आपको छोड़कर जो 30 दिन तक किसी दूसरे देवता की आराधना करे वह शेरों की मांद में डाला जाए। राजा ने अपने पूरे राज्य में इस बात की आज्ञा दे दी कि जो 30 दिन तक मुझे छोड़कर किसी भी दूसरे देवता की आराधना करे वह शेरों की मांद में डाला जाए। जब दानियेल को पता चला कि राजा ने यह आज्ञा दी है तो वह फिर भी रोज की तरह अपने घर में जाकर परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद करता रहा। दानियेल के विरुद्ध योजना बनाने वालों ने यह बात राजा को जाकर बताई और राजा ने दानियेल को शेरों की मांद में डाल दिया। जब राजा ने दानियेल को शेरों की मांद में डाला तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों का मुंह बंद कर दिया और दानियेल को सुरक्षित रखा। और जब राजा ने सुबह शेरों की मांद खुलवाकर दानियेल को जीवित पाया तो उसने अपने पूरे राज्य में परमेश्वर का प्रचार करवाया कि दानियेल का परमेश्वर जीवित और सबसे महान है, सभी उसी का भय मानेंगे। और बाइबल बताती है कि इसके बाद दानियेल राजा दारा और कुस्नु फारसी दोनों के राज्य में सुख और करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा। उन्होंने प्यार से नहीं कहा कि ओ शैतान चला जा यहां से। उन्होंने शैतान को डांटा, उस पर गुस्सा किया, तब वह उनके सामने से भागा। परमेश्वर ने आपको भी वही अधिकार दिया है, इसीलिए आपको भी अपनी जिंदगी से शैतान को डांटना है और गुस्से से उसको अपनी जिंदगी से भगाना है कि वह अंधा अंधा ही रहता अगर वह उस रास्ते पर जाकर प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा ऊंचा न पुकारता और बार बार न पुकारता। वह 12 साल से लहू बहने वाली औरत प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद भी उसी लहू बहने की बीमारी से मर जाती अगर वह अपनी शर्मिंदगी को दूर करने का फैसला न करती और उस शर्मिंदगी पर गुस्सा न करती। जो चीज शैतान बार बार आपके आगे लेकर आता है उसको एक चुनौती समझो और उसको प्रार्थना, उपवास, पवित्रता से और परमेश्वर के वचनों के द्वारा लड़कर खत्म करो और गवाही के साथ वापस आओ और उस गवाही को देकर खुद भी बचो और लोगों को भी बचाओ और शैतान के पूरे राज्य को नाश करो। जक्कई भी बोल सकता था कि परमेश्वर काश मैं लंबा होता तो मैं भी प्रभु यीशु मसीह को देख पाता। उसने अपने हालातों को अपनी चुनौती के सामने नहीं आने दिया और पेड़ पर चढ़ गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तेरे घर में जाऊंगा। आज आपको फैसला करना है कि मुझे अपनी शर्मिंदगियों को दूर करके अपने हालातों को बदलना है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हूं, इसीलिए उसने बाइबल में हर एक चीज का तरीका दिया है। अब आपको लड़ना है और अपनी शर्मिंदगियों को दूर करके शैतानी बंधनों को तोड़कर जीतना है। आमीन। अंगीकार, यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं आत्मिक तरीके से लड़कर शर्मिंदगियों को दूर करूंगा और आशीषित होकर आपकी गवाहियों को दूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।